एक महिला अगर आप बातचीत करें तो उसको 4 भाषाएं आती हैं, सिंधी, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी। सचिन को कितनी आती हैं? टॉप 100 एंकर्स की सूची बना लीजिए, सीमा कम से कम 50% को पछाड़ देगी। ये उसका आत्मविश्वास का लेवल है। और कहती मैं 5वां पास हूँ। कहती नेपाली महिला मित्र के जरिए उसके फोन का हॉटस्पॉट यूज करके आप सब बड़े प्रबुद्ध हैं, ये बता दें ये हॉटस्पॉट क्या होता है और हम उसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। 5वीं पास होना ये पर्याप्त कारण नहीं है कि आप हॉटस्पॉट भी जान जाएं, आप उसका यूज भी जान जाएं और VoIP क्या होता है वो भी आप जान जाएं। दोस्तों नमस्कार। आज सीमा गुलाम हैदर की पूरे देश में बहुत तेजी से चर्चा है, जबकि देश की ना कहें तो पाकिस्तान और भारत के जो संबंध हैं उनको लेकर के बड़ी गहनता से चर्चा हो रही है। आज अगर हम बात करें तो जो सीमा हैदर है वो दुबई जाती है, दुबई से नेपाल, नेपाल के रास्ते अवैध सफ़र करती है, भारत में पहुंच जाती है ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा गांव में। सबसे बड़ी बात है कि जो जांच एजेंसी है उस पर कार्रवाई की बात की हुई और फिर उसके बाद उनको जेल से बेल भी हो गई। आज इस विशेष चर्चा पे हमारे साथ पूर्व DGP विक्रम जी हैं। हम इनसे जानते हैं कि जो सुरक्षा एजेंसी के साथ जो उसने घपला किया उसको लेकर के क्या देखते हैं। सर आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपको। जी सर, कैसे देखते हैं कि जैसे नेपाल के गुप्त रास्ते से वो सीमा हैदर अगर यहाँ पर आ जाती है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा जो जांच एजेंसी है उन पर कहीं ना कहीं चूक तो हुई है। इसमें चूक के साथ साथ कई प्रश्न उठते हैं और पूरी कहानी सीमा जी की कम से कम मैं उससे प्रभावित नहीं हूँ। बिना किसी आरोप प्रत्यारोप के जो कुछ बिंदु जो मेरे दिमाग में है मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। निष्कर्ष बिल्कुल स्वाभाविक और नेचुरल है। एक महिला अगर आप बातचीत करें तो उसको 4 भाषाएं आती हैं, सिंधी, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी। सचिन को कितनी आती हैं? उसका शब्द ज्ञान और व्याकरण और उसकी प्रेजेंटेशन, व्यक्तित्व और जिस आत्मविश्वास से वो अपनी बात प्रस्तुत करती है। आप फिल्म सिटी से आए हैं ना, टॉप 100 एंकर्स की सूची बना लीजिए, सीमा कम से कम 50% को पछाड़ देगी। ये उसका आत्मविश्वास का लेवल है। और कहती मैं 5वां पास हूँ। ये बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी प्रोग्रामिंग के ये संभव नहीं है। उसका पति कहते वो तो घर से निकलती नहीं, बिल्कुल हाउस लेडी है। ऑनलाइन पासपोर्ट बनवाती है, जमीन बेच लेती है 13 लाख में और बच्चों को लेकर के दुबई चली जाती है, दुबई से नेपाल चली जाती है। और अब सुनिए, क्या पति ने व्हाट्सएप कॉल करके अपनी पत्नी से बच्चों से बात करना जरूरी नहीं समझता? ऐसा पति तो मैंने देखा नहीं जो कि पत्नी बच्चों से हफ्तों महीनों बात न करता हो, अपडेट नहीं किया। अब नेपाल में आकर के मामला और आगे बढ़ता है। कहती नेपाली महिला मित्र के जरिए उसके फोन का हॉटस्पॉट यूज करके आप सब बड़े प्रबुद्ध हैं, ये बता दें ये हॉटस्पॉट क्या होता है और हम उसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। कारण क्या है? अगर हॉटस्पॉट इस्तेमाल करते हैं तो हम फोन का भी इस्तेमाल कर सकते थे, हमने वो नहीं किया। हमने रेगुलर कम्युनिकेशन नहीं किया, एनक्रिप्टेड VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल से वार्ता की। क्यों की हमने? वजह क्या थी? वो भी दूसरे के इंटरनेट कनेक्शन से। आप याद करें, इंडियन मुजाहिदीन ने जब बम विस्फोट किए थे तो वो अपना लैपटॉप ले जा करके वहाँ पर रुके जहाँ पर बिना पासवर्ड के इंटरनेट कनेक्शन मिला और उसको हाईजैक करके उस पर अपनी धमकी और अपना बयान भेजा जिससे कि वो पकड़े ना जाए। ये शातिर दिमाग कहाँ से आया? ये इनको रास्ता किसने बताया? 5वीं पास होना ये पर्याप्त कारण नहीं है कि आप हॉटस्पॉट भी जान जाएं, आप उसका यूज भी जान जाएं और VoIP क्या होता है वो भी आप जान जाएं। खैर, आपने बात की आपके रुपए कैसे आपके हाथ में आए, दुबई गई, आपने क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया, डेबिट कार्ड इस्तेमाल किया। इंटेलिजेंस एजेंसीज को अगर ये पता लग जाए तो कम से कम ये पता लग जाए कि आखिर आपकी यात्रा जरिया आमदनी वहाँ किसने पैसा दिया। या 13 लाख की नगद हमने मान लिया कि तो उसमें से कुछ नगद आप ले करके आई, दुबई की करेंसी में आपने मनी ट्रांसफ़र कराया, चेंज कराया, फिर आप नेपाल आई, वहाँ पर आपने कराया। वहाँ आप कहाँ रहीं? एक एक दिन, एक एक मिनट और एक एक रुपये का हिसाब इंटेलिजेंस एजेंसीज को लेना होगा। आपने पूछताछ में ये नहीं बताया कि आपका भाई पाकिस्तान की फौज में है, आपने ये नहीं बताया कहाँ पोस्टेड है, आपने ये नहीं बताया किस ओहदे पर है, आपने ये नहीं बताया कि कहाँ तक पढ़ा है। इसको कहते हैं मटीरियल कंसीलमेंट। अगर मटीरियल कंसीलमेंट है, जब दिल में चोर होता है तब आप महत्वपूर्ण बातें छुपाते हैं और लोगों को सम्मोहित करने के लिए सर ढक करके तुलसी जी को अर्घ देते हैं, पूजा पाठ में सम्मिलित होते हैं। अब माँ बहनें तो और हमारे राजनीतिक मित्र तो इतना मोह पाश में बंध चुके हैं कि हमारी बेटी है, इसके बच्चे हमारे बच्चे हैं और
शगुन और नजरें उतारी जा रही हैं। खैर ये उनका विकल्प है जो कर रहे हैं, लेकिन सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इंटेलिजेंस एजेंसीज को सीमा जी का नार्को एनालिसिस, लाई डिटेक्टर टेस्ट, चूल से चूल मिला करके इनकी शिक्षा दीक्षा और उसके बारे में कि इतनी महारत। आप तो पत्रकार हैं, आपको मेट्रो से अगर चांदनी चौक जाना है आप आसानी से नहीं जा पाएंगे। आपको कहाँ से कार्ड मिलेगा, मेट्रो कार्ड, कहाँ पे आपको उतरना पड़ेगा, राजीव चौक पे, कहाँ से दूसरा मेट्रो लेना पड़ेगा, चांदनी चौक पहुँच करके यहाँ मालूम पड़ा सिंध से हम पहुँच गए दुबई, दुबई से नेपाल और नेपाल से रबूपुरा। तो विक्रम जी, एक सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है कि 5वीं पास जिसके 4 बच्चे हों वो बिना गाइडेंस के एयरपोर्ट तक पहुँच जाना। अगर जब मैंने पहली यात्रा एयरपोर्ट पे की तो मैंने कम से कम 4 लोगों से एडवाइस लिया, उसके बाद पहली यात्रा मैंने दिल्ली से लखनऊ की। अगर वो महिला पाकिस्तान से दुबई पहुँच जाती है, दुबई से नेपाल पहुँच जाती है, बिना एडवाइस के 5वीं पास तो नहीं जा सकती। महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन, और यही चीज़ें पूछने वाली कि आपने किससे किससे गाइडेंस ली, किसने आपको बताया। ये तो ही, आप तो भारतीय नागरिक हैं, भारत में ट्रैवल कर रहे हैं, और वो आप ही का नहीं, मेरा भी जब पहली बार जाते थे तो सहायता लेनी पड़ती है। और 5वीं पास के लिए यहाँ जाना और दुबई में जा करके करना, फिर नेपाल में भी करना। और आपको जगह मिली थी रबूपुरा, गौतम बुद्ध नगर, जो सबसे संवेदनशील, जहाँ पर 15,000 करोड़ का निवेश, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जहाँ बन रहा है, जहाँ के आधे नवयुवक और नवयुवतियाँ हमारे फौज पैरामिलिट्री में हैं और फौज में हैं, वही जगह मिली थी। मुझे ये बातें हजम नहीं हो रही हैं। मेरा परामर्श होगा इंटेलिजेंस एजेंसी से, पुलिस विभाग से, इसकी गहराई से छानबीन की जाए। तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से बड़ा इन्वेस्टमेंट एयरपोर्ट बन रहा है, जेवर एयरपोर्ट, और उससे बिल्कुल 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर आकर के उस गांव को ही टारगेट करना, ये भी तो कोई ना कोई चाल हो सकती है। विकल्प एक, ये प्रेम संबंध है, प्रेम कहानी है, वो कह रहे थे गदर प्रेम कहानी, उसके अनुरूप एक प्रेम कहानी है, विकल्प एक। विकल्प दो कि साहब ये राह भटके हुए आ गए हैं और जब बुद्धि ठीक हो जाएगी वापस चली जाएंगी। विकल्प 3 के शातिर दिमाग की, ISI की प्लांटेड जासूस है, और इसकी ट्रेनिंग और इसकी सलाहियत और इसका जो 4 भाषाओं में पारंगत होना और IT में बिल्कुल फेमिलियर हो जाना, ये कुछ और ही इंगित करता है। और एक अत्यंत संवेदनशील महत्वपूर्ण स्थान में आकर के ये 5 साल का प्रोग्राम हो सकता है कि 5 साल के अंदर वो खुद भी समझ लें, टोपोग्राफी समझ लें, बच्चे और टीनेजर हो जाएं, उसके बाद अगला अध्याय बाद में पेट प्रस्तुत किया जाएगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, इसी प्लानिंग को ढकने के लिए अब पाकिस्तान से खूंखार आतंकवादी हों या फिर डाकू डकैत टाइप के हैं, वो वीडियो रिलीज कर रहे हैं, या तो सीमा को वापस पाकिस्तान भेज दो, नहीं तो हम यहाँ के हिंदू हैं और हिंदुओं के मंदिर हैं उनको तोड़ फोड़ कर देंगे। डिसइंफॉर्मेशन, भ्रम पैदा करने के लिए पाकिस्तान के कोई टीवी चैनल, पाकिस्तान का कोई न्यूज़ चैनल इस खबर को नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है? पाकिस्तान सरकार ने इस पे प्रतिबंध लगाया है। और जो पाकिस्तान के आते हैं गेस्ट अपीयरेंसेस, कई मेरे साथ भी बैठे हैं टीवी चैनल्स पे, उन्होंने इस बात को कहा है कि पाकिस्तान टीवी में सीमा की कोई चर्चा नहीं हो रही है। और पाकिस्तान गवर्नमेंट को क्या दर्द हो रहा है? अरे आखिर एक महिला 4 बच्चे ही तो गए हैं, इतने तो हर 10 मिनट में एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। लेकिन अगर आपने ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि सीमा पर कोई चर्चा न्यूज़ में नहीं होगी, ये खुद दिखाता है कि दाढ़ी में तिनका नहीं, दाढ़ी में झाड़ है। ये तो पूरी की प्लानिंग का पर्दाफाश सा होता हुआ दिखाई भी दे रहा है कि एक तरफ तो कह रही है कि मुझे तलाक हो गया, उसके पेपर नहीं होते हैं, एक तरफ नेपाल में शादी की बात करती है तो वहाँ का कोई पुख्ता सबूत नहीं होता है सचिन के साथ भी, और एक तरफ एफिडेविट भी होता है जो हैदर के साथ शादी होती है और रजामंदी के साथ शादी होती है, और एक तरफ बयानों में कहती है कि मैं ज़बरदस्ती शादी की गई थी। कुछ ना कुछ तो दाल में काला कुछ दिखाई दे रहा है। अभी तो आपने देखा मटेरियल कंसीलमेंट, मैंने कहा, और भ्रम की स्थिति, अर्ध सत्य और पूर्ण असत्य, अर्ध सत्य और पूर्ण असत्य। अर्ध सत्य वो कि ठीक है उसकी विवाह से संतुष्ट नहीं थी, अर्ध सत्य ये कि वो जमीन बेच करके दुबई गई, अर्ध सत्य की नेपाल आई, और सत्य की रबूपुरा आ गई। लेकिन जो पूर्ण असत्य है, जो बातें आपने कही हैं, उसकी तो कोई प्रामाणिकता है नहीं। अगर प्रामाणिकता नहीं तो उसको प्रस्तुत क्यों किया गया? जो चीज़ आपने छुपाई अपने भाई के बारे में, उसके रैंक, उसके ओहदे, उसकी शिक्षा, और उससे आपने कितनी बार कब मुलाकात होती रही है, इसके बारे में तो प्रकाश डाला नहीं। ये सब चीज़ें अत्यंत संदिग्ध हैं और इसमें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को
गहराई से छानबीन करने की आवश्यकता है। तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से अभी स्वतंत्र उसको गांव में छोड़ा हुआ है, तो क्या एजेंसी को उसे अपने कब्जे में लेकर के गहनता से पूछताछ करनी चाहिए, या इसी तरीके से अभी जो चल रहा है ढोल मोल रवैया वही चलना चाहिए? ढोल मोल मैं नहीं कहूँगा। पुलिस के अपने तौर तरीके होते हैं, पुलिस के अपने तौर तरीके होते हैं, और उस तौर तरीके पे कोई ये समझ ले कि उनके ऊपर निगरानी नहीं है, वो संभव नहीं है। इतने पे मैं अपनी बात को विराम दूंगा। अच्छा, एक बात और मैं पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से अब वो अपने प्यार की खातिर, सचिन की खातिर, बच्चों की खातिर कह रही है अगर मैं वापस गई तो मुझे मार देंगे, और सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रही है कि हमें भारत से वापस ना भेजा जाए, तो उस कंडीशन में क्या किया जाना चाहिए? ये सम्मोहित करने की प्रक्रियाएं हैं, और ऐसा सुना तो था, मैंने पढ़ा तो नहीं, न मेरी रुचि है प्रेम संबंधों में। शीरी फरहाद, लैला मजनू, इस तरीके के किस्से तो मैंने सुने हैं, लेकिन रियल लाइफ में ये नहीं होते हैं। रियल लाइफ की वास्तविकता ये है कि 10,000 का पल्लेदार अपना पेट पाल ले, वो बहुत बड़ी बात है। एक पत्नी और 4 बच्चे कैसे पालेगा? आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं, इसका जवाब आप अपने आप को दीजिए, सबको देने की भी जरूरत नहीं है। इस कहानी में कोई सच्चाई का कोई आयाम कहीं दिखाई पड़ा? भावनात्मक रूप से लोगों को सम्मोहित करना, इमोशनल ब्लैकमेल करना, और आंचल ओढ़ करके तुलसी जी को अर्घ देना, पूजा पाठ करना, और वहाँ की हमारी भोली भाली बुजुर्ग महिलाएं बहू और बेटी मान करके उसका शगुन करना, नजर उतारना। बहरहाल भगवान सबको सद्बुद्धि दे। अच्छा, एक बात और जानना चाहूँगा, जिस तरीके से जो प्रोफेशनल तरह से जितनी बातें हो रही हैं, क्या इतनी पढ़ी लिखी और इतनी एक्टिव लड़की को सचिन ही क्यों मिला? इस तरह का जो मजदूर टाइप का लड़का, वही क्यों टारगेट किया गया? आपके सवाल को जब मैं जवाब दूंगा तो मुझे बुरी तरीके से ट्रोल किया जाएगा। मेरा रिक्वायरमेंट क्या है? पति है तो मैं देखूंगा कि हैंडसम, पढ़ा लिखा, कमाऊ। इस पैमाने पे तो सचिन नहीं बैठता है बेचारा। अगर हमें चाहिए कि ऐसा प्लायेबल, जिसको जो कहें बैठ जाओ तो बैठ जाए, खड़ा हो जाए तो खड़ा हो जाए, जिसको जैसा चाहूं कि हिप पॉकेट में रखना तो हिप पॉकेट में रख लूं, उस दृष्टिकोण से सचिन पूरी तरीके से उपयुक्त है। अभी जैसा देखा जा रहा है कि जिस तरीके से एक्टिव मीडिया के सवाल, एक बार को रिपोर्टर भी अपनी बातों में अटक जाता है, वो महिला कहीं ना कहीं एक भी शब्द में नहीं अटक रही है। अगर वहीं सचिन से बात की जाती है तो सचिन सवाल का जवाब नहीं दे पाता है, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं एक संदेह तो पैदा होता है। हम लोगों ने जिसको डिस्कस किया है, ये जो बेमेल का है, आप दोनों की फोटो लगा लीजिए, दोनों के भाषण को सुन लीजिए, और पति पत्नी अगर होते हैं तो दोनों में ये होता है कितने गुण मिल रहे हैं, कंपैटिबिलिटी कितनी है। तो यहाँ तो ना गुण मिल रहे हैं ना कंपैटिबिलिटी है। तो आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कुछ मौका परस्ती की पराकाष्ठा है? ये शादी ब्याह जो होते हैं, घर परिवार में अगर जोड़ा भी देखा जाता है तो वहाँ पे 36 गुण मेल मिलाने के लिए बात होती है। कहीं ना कहीं 36 नहीं मिलते तो कम से कम कपल तो एक जैसा दिखे, वो भी जो कहते हैं कि व्यवहारिकता है, कोई आपस में कोई किसी तरीके की सामंजस्य, समधि। समधि का मतलब क्या होता है? जो बराबरी का हो। यहाँ क्या चीज बराबरी की है? क्या चीज बराबरी की? क्या चीज सम है? हर चीज असम है। तो आपका अनुभव क्या कहता है, जिस तरीके से अब क्या आगे की कार्रवाई होनी चाहिए आपके अनुभव से? मैंने अपना अनुभव बिना कड़े शब्दों का प्रयोग किए आपके सामने प्रस्तुत किया। लाई डिटेक्टर टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, गहराई से आपराधिक अनुसंधान, और दोनों का होना चाहिए, सचिन का भी, सीमा का भी, और उसके बाद जो तथ्य प्रकाश में आए उसके अनुरूप कानूनी कार्रवाई करे। ये भावनात्मक अपीलें और भावनात्मक आग्रह और प्रार्थनाएं, इनके कोई माने राष्ट्रीय सुरक्षा के आलोक में माने नहीं रखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। वो गदर एक प्रेम कथा, वो एक फिल्म है, ये रियल लाइफ पे अगर इस तरह से कुछ घटना घटती है तो उस पर मतलब ठोस कदम उठाना चाहिए। ठोस कदम ही उठाना चाहिए, वरना राष्ट्रीय सुरक्षा को तिलांजलि दे करके प्रेम संबंध को बढ़ावा देना ये राष्ट्र हित में नहीं है, न ही इसका कोई औचित्य है।